आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन था। चिंतन शिविर में कांग्रेस नेताओं ने संगठन को लेकर मंथन किया है। इस रिपोर्ट में दूसरे दिन की पूरी हलचल को देखिए। सार्थकता इसी से आपको समझ में आएगा कि सब जो बड़े नेता हैं इन्होंने महसूस किया है कि इस 2 साल में सरकार चलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेरे कार्यकर्ता ये महसूस नहीं कर पाए कि मेरी सरकार है, और इसके लिए अब रणनीति बन रही है, कार्यक्रम बनेगा। हमको लगता है कल आपको कार्यक्रम मिल जाएगा कि क्या क्या करें जिससे कि हम लोग का संगठन मजबूत हो। ये प्रदीप कुमार बालमुचू हैं। अभी अभी वापस कांग्रेस में लौटे हैं। वापस लौटते ही इन्हें फील हो गया कि असल में महसूस हो ही नहीं रहा कि कांग्रेस झारखंड में सरकार में है, तो बस कार्यकर्ताओं को और इन्हें भी महसूस हो जाए कि सरकार में कांग्रेस भी है। बस इनके चिंतन का यही मजमून था, और ये महसूस होगा कैसे उसका भी तरीका इन्होंने बताया है। कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनको महसूस ही नहीं हो रहा मेरी सरकार है, तो जरूरी है कि महसूस कराने के लिए जरूरी है कि संगठन को वहां तक पहुंचाना, और वहां तक पहुंचाने के लिए जब सब आपकी सरकार है तो सरकार में कहीं ना कहीं 2 साल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बने। जो हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने वादा किया था उस सबको आज लोग नहीं पूछ रहा। जिस दिन चुनाव में जाएंगे उस दिन हमसे सवाल करेगा, तो हमको अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 3 साल बचा है, हमको लगता है उस सब चीज़ों को फोकस करना चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि दोनों मिला के हम लोग कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ले, ताकि ये रोड मैप बन जाए आने वाले समय में कि हम लोग किस रास्ते पे चलेंगे, क्या क्या काम करें, मेरी प्रायोरिटी क्या क्या है। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस चिंतन शिविर में चिंतन कर रही है। चिंतन संगठन को लेकर चल रहा है कि संगठन आगे कैसे बढ़े। 2024 में जब कांग्रेस जनता के बीच जाएगी तो जनता से क्या कहना है, कैसे कहना है, और जो भी कहना है इस बात को इन 2 साल में मजबूत कैसे करना है। संगठन प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेता इसी पर मंथन कर रहे हैं। 2 साल निकल गया, 2 साल ही हाथ में है, तीसरा साल का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 22 और 23, इस 22-23 में हम कितना समन्वय, कितना पेंडिंग जो हमारा घोषणा था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हम सीना तान करके 24 में चुनाव में जा पाए। लोकसभा भी लड़ना है और विधानसभा भी, दोनों एक ही साल में है। चिंतन शिविर की शुरुआत भजन के साथ हुई, फिर चिंतन चला, वरिष्ठ नेताओं का संबोधन हुआ। देखना यह है कि चिंतन के इस मंथन से कौन सा अमृत निकलने वाला है। गिरिडीह के मधुबन से सहयोगी विशाल के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर से रूबरू कराया। मधुबन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी रहेंगे मौजूद। तो चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पहले दिन संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस बात पर जोर था। दूसरे दिन क्या कुछ रहा मंत्र, सीधे रुख करेंगे मधुबन का, जहां हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। विपिन, पहले दिन संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, संगठन मजबूत होगा तो सरकार भी मजबूती के साथ चलेगी, इस बात की चर्चा होती रही। आज पूरे दिन अगर जिस निकाला जाए तो किस बात पर जोर रहा? की सारी चिंतन शिविर का दूसरा दिन अभी जारी है। लगातार सुबह से विभिन्न सेशन में जो चिंतन शिविर है वो यहाँ पर चल रहा है। और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अलग अलग यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किए जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट जो निर्धारित किए गए हैं, और हर ग्रुप में तकरीबन 27 से 28 नेताओं को शामिल किया गया है, जो अपने अपने स्तर पर ग्रुप डिस्कशन करके इसका सार निकालेंगे। और उसके बाद रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक ये जो ग्रुप डिस्कशन से जो सार निकलेगा उसकी रिपोर्टिंग प्रदेश प्रभारी को की जानी है। और इसी बीच अब जब ये ग्रुप डिस्कशन समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी
अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, और ये बैठक की अध्यक्षता जो करेंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा सभी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक हैं वो मौजूद होंगे। तो जिस तरह से अब तक जो दूसरे दिन के चिंतन शिविर में बातें उभर कर सामने आई है कि लगभग हर एक व्यक्ति ने इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन इसमें डोमिनेटिंग पोजीशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, और कैसे ये जो दूरी है इसे पाटा जाए, इसको लेकर अब कदम बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरह से बात करें, सुबोध कांत सहाय ने कहा कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा ले रहा है, कांग्रेस की कहीं कोई सहभागिता नहीं होती है। तो ऐसे में ये चिंता बढ़ेगी कि 2024 का जो लक्ष्य रखा गया है उसे कैसे पूरा किया जाएगा। जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस की और उत्तर महागामा से विधायक है दीपिका पांडे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज जो अपने संबोधन में ये कहा कि हम लोग चुनाव जीतकर विधायक बन गए, जो विधायक थे उनमें से 4 मंत्री बन गए, लेकिन संगठन में बैठे वैसे लोग जिन्होंने संगठन को बुरे समय में भी मजबूती के साथ थामे रहा, उनकी भागीदारी अब तक नहीं हुई है। यानी कि राजनीतिक नियुक्तियों की ओर, बोर्ड निगम के बंटवारे की ओर उनका इशारा था। उन्होंने भी अपने संबोधन में अंदर ये कहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस भी जो है गठबंधन की सरकार में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने लाया है, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो ये क्रेडिट झारखंड मुक्ति मोर्चा ले जाता है। तो ये इस चीज पर मंथन चल रहा है और प्रभारी सबकी सुन रहे हैं। उन्होंने कल ही स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिसके बारे में भी बात है वो खुलकर करे और उस बात सुनने के बाद उससे आगे का रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल ग्रुप डिस्कशन जारी है, ग्रुप डिस्कशन के बाद विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन इतना जरूर है कि अब तक 2 दिनों का निचोड़ अगर हम निकालने की कोशिश करें इस चिंतन शिविर का, तो उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा मजबूती से गूंजी है इस मधुबन के चिंतन शिविर में कि सरकार में जो कांग्रेस है गठबंधन की सरकार में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जी सारिफ। विपिन, एक बात कही जाती है कि बारिश आने से पहले अगर आप अपने छत को मरम्मत करा ले तो बारिश आराम से आसानी से कट जाती है। आज जो नेताओं से आपकी बात हुई, चाहे वो प्रदीप बालमुचू हो या सुबोध कांत सहाय, वो आगामी जो 2024 में चुनाव होने हैं विधानसभा, उसको लेकर वो कह रहे थे कि जनता के बीच हम किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, जो वादे हमने किए थे उन वादों को हमने निभाया कि नहीं, ये बात हम उन्हें बताने जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है कि इतने पहले से ही 3 साल अभी बचे हुए, हालांकि सुबोध कांत सहाय ने कहा कि 22 और 23 ही काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इतने पहले ही अगर चुनाव में जाने की तैयारी करने की सोच कांग्रेस रख रही है तो इसका फल कहीं ना कहीं झारखंड के विकास में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी आधार पर चुनाव में जाएगी पार्टी। बिल्कुल, ये जो चिंतन शिविर है सारिफ, इसमें कई चीजें निकल कर सामने आएंगी। जिस तरह से प्रभारी ने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सरकार के स्तर पर बनाना है, कोऑर्डिनेशन जो जिसकी कमी है उसको दूर कर रहा है। जिस तरह की बातें चाहे सुबोध कांत सहाय ने कही हो, प्रदीप बालमुचू ने कही हो, या फिर अन्य जो वरिष्ठ नेताओं ने आज बंद कमरे में कहा है, उसका बस एक ही निचोड़ निकलता है कि अगर अभी से जो कमियां थी उसे दूर कर हम चलना शुरू करें तो अभी भी वो पर्याप्त समय है कि मजबूती के साथ 2024 का चुनाव कांग्रेस और गठबंधन फेस कर सकता है। क्योंकि कांग्रेस का पहला मिशन 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन का है, जहां कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार मजबूती से पार्लियामेंट का चुनाव पूरे देश में कांग्रेस लड़े, और क्योंकि 24 में ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव का जो 5 साल है वो पूरा होगा, तो इसलिए लिहाजा 24 जो है वो चुनाव का वर्ष होगा। और यही वो वजह थी कि सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि 22 और 23 सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अब तक जो चीजें चूक हुई है उसे दूर करते हुए, जो घर की बात है उसे घर में मजबूत करते हुए, जो जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि गठबंधन जो होता है वो नाजुक रिश्ता होता है और इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होता है। तो इन तमाम चीजों का मंथन अब तक हुआ है। कल सभी चीजों पर प्रभारी अपनी तरफ से रायशुमारी के बाद दिशा निर्देश देंगे। कल राहुल गांधी भी इस चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और आने वाले 100 दिनों की कार्य योजना कांग्रेस जो है यहाँ से तय करेगी कि किस तरह से जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। कमियों को दूर करते हुए क्या कुछ आगे चलकर सांगठनिक कार्यक्रम होना है, जो 100 दिनों में किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, समन्वय बेहतर स्थापित करने के लिए सरकार के साथ क्या कुछ कदम उठाना है। इस लिहाज से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है इस चिंतन दिवस
शिविर का। लेकिन फिलहाल अभी हम सबकी नजरें विधायक दल की बैठक में भी है, क्योंकि 25 तारीख से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होना है और आज यहाँ पर प्रभारी की मौजूदगी में उन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी विधायक दल की बैठक में कि सदन में जनहित के कौन कौन से मुद्दे कांग्रेस उठाएगी। विपिन, एक आखिरी सवाल है आपसे, संक्षेप में इसका जवाब आपसे चाहेंगे। कांग्रेस में जब भी बड़ा प्रोग्राम हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर कलह जो है वो उठकर सामने आई है, गुटबाजी देखने को मिली है। इस प्रोग्राम में क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी नए हैं, प्रभारी भी नए हैं, दो प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व हैं उनकी वापसी हुई है, वो भी मौजूद है, तो सब कुछ इंटैक्ट दिख रहा है। क्या कांग्रेसी इंटैक्ट दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर कहीं सारी गुटबाजी नजर नहीं आई थी और इस कार्यक्रम में भी अभी तक सभी कुछ डिसिप्लिन रूप में रहा है। जिस तरह से जो क्राइटेरिया तय किए गए थे पार्टी की तरफ से कि कौन कौन से लोग इस चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए इंटाइटल होंगे, और जिस तरह से अब तक 2 दिनों का सेशन चला है बहुत बारीकियों के साथ, और जिसे कांग्रेस में कई बार कहा गया था कि जो भी बातों को रखना है वो पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर रखिए, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और निश्चित तौर पर इस सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का फायदा यहाँ कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो उठा रहे हैं। जो भी उनकी पीड़ा है वो अपनी प्रभारी को बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ बंद कमरे के अंदर हो रहा है, किसी भी चीज को पब्लिक डोमेन में जाहिर नहीं किया जा रहा है। चलिए, ये एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि तमाम जो लोग हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।